ये तो वो आदमी कर रहा है जिसे माशरा कह रहा है मुल्क के मौलवी अगर अच्छे हो जाए तो सारा माशरा अच्छा हो जाएगा। मौलवियों ने काम खराब कर रखा है। अगर पाकिस्तान के मौलवी दुरुस्त हो जाए तो अल्लाह अकबर पूरा मुल्क दुरुस्त हो जाएगा। फिर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, फिर एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है अगर मौलवी जन्नत में चले गए तो हम तो हंसते जो जन्नत में चले जाएंगे। फिर आज के बाद ईशा की नमाज पढ़ने के लिए कारी गुल नवाज साहब के पीछे पढ़ने के लिए, अगर अल्लाह ना करे आपका नजरिया भी है अगर मौलवी जन्नत में चले गए तो सारे जन्नत में चले जाएंगे, तो फिर आज नमाज की नियत बदल दो। यूं ना कहना 4 रकात नमाज फर्ज वक्त नमाज इंशा पढ़ूं वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के, बल्कि यूं को 4 रकात नमाज फर्ज वक्त नमाज इंशा पढ़ूं वास्ते अल्लाह के पीछे इस जहन्नमी के। करो नियत। अगर ये जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर आप जन्नत के अंदर चले गए तो अल्लाह की कसम फिर देखना, नाराज ना होना, ये दीन का वारिस इंशाअल्लाह आपको जन्नत के अंदर ही मिलेगा, दरवाजे पे नहीं मिलेगा मेरे। यूं करके किसी ने मौलवी की तरफ उंगली उठा दी, यूं करके उंगली उठा दी और यूं कह दिया मौलवी अच्छा हो जाए तो सारे अच्छे। उलमा इकराम ने फरमाया खबरदार अपना कड़वा बोल वापस ले ले, अपना हाजमा दुरुस्त करके डकार मार जा। अगर ये नफरत की आग तेरे दिमाग में जलती रही अल्लाह जल्ला शानो तेरी 10 नस्लों में कोई कुरान का हाफिज दीन का आलिम पैदा नहीं करेगा। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले बनो, कुरान पढ़ाने वाले बनो, कुरान पढ़ाने पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, इन पर खर्च करने वाले बनो। 5 में ना बनना, जिस तरह आटे में नमक का पता नहीं लगता जहन्नम की आग में ऐसे ही पता नहीं लगेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है। हालांकि मेरे अजीजों यूं भी कह सकते थे नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, ज़कात देने वाला, मेरे रास्ते में वक़्त लगाने वाला, क्या शान कुरान है, क्या कुरान के खादमों का शान है। अल्लाह अकबर फरमाया तुम में बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए, तुम में बेहतरीन वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। क़यामत का दिन होगा अल्लाह जल्ला शानु ऐलान फरमाएगा जाओ फरिश्तों पूरे मैदान माशर में कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते चलने लगेंगे, कहेंगे इलाही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नस्ल इंसानी क़यामत तक आने वाला इंसान, बच्चा बड़ा जवान मर्द औरत बूढ़े खड़े हैं। इलाही कुरान वाले की निशानी क्या, क्यों उन पे मोहर लगी हुई है, क्या उसके माथे पे कुरान वाला लिखा हुआ, क्या उसके हाथ पे टाइटल मोनोग्राम बना हुआ है, क्या उस पे स्टिकर कोई बैज लगा हुआ है। अल्लाह जल्ला शानु फरमाएंगे बड़ा आसान सा मौका है, बड़ी आसान सी बात है। फरिश्तों पूरे मैदान माशर का चक्कर लगाओ, लोगों के मुंह सूंघने शुरू कर दो। जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है उसका हाथ पकड़ के मेरे पास ले आओ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम यही मेरे कुरान वाला है। मालिक कायनात ऐलान फरमाएंगे कुरान वाला इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। तुम्हें दोबारा दुनिया में कितना हिसाब लिया गया। कभी कोई खड़ा होकर कहा जाता था मस्जिद का हिसाब लो, मौलवी तनख्वाह किस काम की लेते हैं, मदरसे के कारी तनख्वाह किस काम की लेते हैं, मोटर नहीं चली, टंकी का पानी खत्म हो गया, मौलवी पर उंगली उठनी शुरू हो गई, गटर बंद हो गया, मौलवी पर उंगली शुरू हो गई, मस्जिद के कलील पे वैक्यूम ना लगा, मस्जिद की सफों पे झाड़ू झाड़नी ना लगी, और मेरे अजीजों स्पीकर चलते चलते आवाज देने लगा। अटैक मौलवी पे हुआ, अटैक मुअज्जल पे हुआ। परवरदिगार आलम फरमाएंगे मैं देखा करता था जब 11 रुकनी कमेटी में सारे के सारे गुलाम रसूल बैठकर कुरान पगड़ी वाले को जलील किया करते थे, इतना बड़ा पर्चा दिया करते थे मौलाना अगले महीने अपना इंतजाम कर लो, मौलाना अगले महीने कोई दूसरी मस्जिद तलाश कर लो। अल्लाह अकबर। मैं सारा देखा करता था। अल्लाह अकबर। तेरी तनख्वाह आपकी उंगली पे थूक लगा लगा के दिया करते थे तो बार बार दरख्वास्त दिया करता था 1000 बड़ी मुश्किल से बढ़ाकर एहसान जतला जतला के कहा करते थे मौलाना अब 2 साल तक ना कहना आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, मौलाना इतनी है, गुजारा होता है तो ठीक है वरना आपको इजाजत है। अल्लाह फरमाते तुमने थोड़ा हिसाब दिया। कुरान वालों में तुम्हें देखा करता था लोग अपने नरम बिस्तरों से नहीं निकला करते थे तो मदरसे में मेरा कुरान पढ़ने के लिए ठंडे पानी से वुजू करते थे। अल्लाह अकबर। जब कुरान खोल के बैठते थे सर्दी की वजह से तुम्हारे दांत बजने लगते थे, मैं अल्लाह मुस्कुरा के तुम्हारे पे रहमतें बरसाया करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
लोग 11-11 बजे घर से बाहर नहीं निकलते थे तो मदरसे की कलीन और चटाई पर बैठकर आगा पीछा ऊपर नीचे तक तुम्हारे दिमाग तक सर्दी चढ़ जाया करती थी। कारी साहब का करते थे 11 बजे इन्हें नाश्ता मिलेगा, 3 वक्त की रोटी हमारा मदरसा दे नहीं सकता, चाय का इंतजाम हमारा मदरसा नहीं कर सकता। तुम घर में बैठ के 4-4 प्यालियां पीकर चाय की का करते थे, किस नेमत पे शुक्र अदा करूं। ये रात का सालन रात की रोटी खाकर जब यूं का करता था अल्हम्दुलिल्लाह वसकाना, कभी अल्लाहुम्मा तिम्मना तामना पढ़ा करता था। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अल्लाह अकबर, जब ये सुन्नत के मुताबिक खाना खाया करते थे मैं जन्नत के दरवाजे इनकी तरफ खोल दिया करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो उस दिन इसकी औकात का पता लगेगा, उस दिन इसकी हैसियत का पता लगेगा। आज मेरे अजीजों, हाफ़िज़ कुरान मदरसे में पढ़ने वाले के कपड़े से तुझे बदबू आती है, कल क़यामत के दिन इसके जिस्म से उठने वाली महक पूरे मैदान माशर को रोशन करेगी। उस वक्त कहेगा काश मैं भी अपने बच्चे को कुरान का वारिस बना देता। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में मेरे अजीजों, मैं एक जगह प्रोग्राम के बाद वापसी के लिए सफर के लिए गाड़ी में बैठा, एक मुफ्ती साहब कहने लगे हजरत जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आकर दुआ कर दो। पता है मस्जिद का हाल कैसा था? सर्दी का मौसम था, जनवरी फरवरी का महीना था, छोटे छोटे बच्चे पुरानी पुरानी मट्टी आलूदा चादरें गर्द आलूदा लेकर बैठे थे। असर की नमाज के बाद मदरसे के मेन गेट के पीछे चूल्हे में आग जल रही थी और बड़ा सारा तवा रखा हुआ था और पकाने वाला कोई बावर्ची नहीं था, कोई बावर्चन नहीं थी, कोई उधेड़ उम्र नहीं था, कोई तनख्वाहदार पकवान सेंटर वाला मुलाजिम कोई नहीं था। कौन थे? 8-8 10-10 साल के बच्चे आटे के पेड़े बना रहे थे। अल्लाह की कसम हाथ का उनका घेराव छोटा था, पेड़ा उनका बड़ा था। एक बच्चा रोटी पका रहा था, छोटी सी कलाई पर यहां तक रोटी फैल गई, उसने यूं करके तवे पे डाली, सटाक जैसी आवाज आई, सबने मुड़ के देखा, रोटी मेरे अजीजों इधर हो गई, उसका हाथ पूरा तवे के ऊपर चला गया। इतना मोटा छाला था, यूं यूं थूक लगाकर यूं यूं करके बगल में दे रहा था। अल्लाह की कसम मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा मौलाना क़यामत का दिन होगा, अब्दुल हन्नान का नाम अमाल देखा जाएगा, लेकिन जब इस बच्चे की बारी आएगी इसका नाम अमाल नहीं देखा जाएगा, इसके हाथ की उंगली पे छल्ला देखा जाएगा। अल्लाह पूछेंगे बता माँ थी, बता भाभियां बहनें थी, फिर किस चीज ने तुझे रोटी पकाने पर मजबूर कर दिया, किस चीज ने तुझे घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जब ये पढ़ के सुनाएगा अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जब ये या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ेगा, जब ये यासीन वल कुरान पढ़ेगा और कहेगा अल्लाह तेरे कुरान की वजह से, अल्लाह अकबर, तेरी मेरी गवाही कोई नहीं देगा, तेरी मेरी गवाही तेरी मेरी अम्मी नहीं देगी, इस हाफ़िज़े कुरान की गवाही खुदा देगा। रब्बे काबा की कसम उस वक्त पता लगेगा कुरान पढ़ने वालों का म्यार क्या है। आज कर लो जो तुम्हारा दिल करता है इनके साथ। इन्हें दहशतगर्द को इनके मदरसे बंद कर दो, इनके बैंकों के अकाउंट मुझे बंद कर दो, कर दो। इन्होंने बेचारों ने क्या कहना है? कुछ नहीं कहना, ये देख रहे हैं। लेकिन एक तेरा कायनात के अंदर बनाया हुआ खोखला निजाम है, एक खुदा का निजाम है। अपने खोखले निजाम को अल्लाह के निजाम के साथ मत टकरा, पास पास हो जाएगा। फिरौन टकराया था, नमरूद टकराया था, हामान टकराया था, मक्के का अबू जाल टकराया था। रब्बे काबा की कसम नाम कोई नहीं। बिलाल मेरे अजीजों, इस कुरान को बिलाल ने जब सीने से लगाया, फतह मक्का का मौका आया, पर मैं बिलाल दुनिया की इज्जतें बतलाऊं, आखिरत की तो तुझे अल्लाह देगा। क्या हजरत बिलाल को मकाम दिया? फरमाया मेरा बिलाल फतह मक्का के मौका पर आ जा। पता है बिलाल ने रेशमी जोड़ा नहीं पहना था, कधारी चादर नहीं पहनी थी, यमनी जोड़ा नहीं पहना था। बिलाल हबशी के पांव में एक जूता फटा था जो सीने के काबिल नहीं था, दूसरा टूटा जूता था जिसको बिलाल ने रस्सी से बांध रखा था। एक कुर्ता मेरे अजीजों, वो चादर इतनी बड़ी थी, कमर छुपाता सीना खुल जाता, सीना छुपाता कमर जाहिर हो जाती। तहमद इतना छोटा था, पेवंद वाला बमुश्किल घुटनों से नीचे आ रहा था। आपने हाथ पकड़ा, फरमाया मेरा बिलाल, अल्लाह अकबर, और मेरा बिलाल यहाँ से बैतुल्लाह की छत पे चढ़ना शुरू कर दे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं कहा हाँ हाँ बिलाल। अल्लाह के पाक
नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, हजरत बिलाल को बैतुल्लाह की दीवार से चढ़ाना शुरू किया। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने जूता उतारना शुरू किया। रहमत वाले नबी ने फरमाया बिलाल जूता नहीं उतारना, ये फटा हुआ जूता पहन के बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कहते हैं बैतुल्लाह की जब छत पे चढ़ा, बिलाल ऊंचा, सिद्दीक मुझे नीचे खड़े नजर आए, उमर उस्मान अली के नीचे खड़े आए, लेकिन मेरा अजीजों मकाम अबू बकर का आला, मकाम उमर फारूक का आला, सारे सहाबा का मकाम आला। जब बिलाल हबशी कहते फटे जूते के साथ, टाकियों वाले कुर्ते के साथ मैं बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हुआ, फरमाया बिलाल मक्के की गलियों में जो तौहीद के फलेरे आग के अंगारों पे लेट के सुनाता था, बुलंद करता था, आज वो तौहीद का नगमा बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होकर सुना। हज़रत बिलाल कहते हैं मैंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबूवत वाले नबी ने, रहमत वाले नबी ने उंगली का इशारा किया। आपने फरमाया देखो देखो ये मेरा बिलाल है, जिसके दिल में खुदा और मेरी मोहब्बत आ जाती है, उसका फटा टूटा जूता सातों आसमानों से ऊंचा हो जाता है। अल्लाहु अकबर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारे अमल में तुम्हारे मर्दों में बरकत अता फरमाए, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुमने अब्दुल हन्नान सिद्दीकी जिंदाबाद का, लेकिन मेरे अजीजों अभी मैं जिंदाबाद कोई नहीं, आप भी जिंदाबाद कोई नहीं, बड़े छोटे भी जिंदाबाद कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम जिंदाबाद तो उस वक्त होंगे जब कब्र में जाते हुए आपकी मुझे कलमा नसीब हो जाएगा। अब तो मुर्दाबादी का चल रहा है मेरे अजीजों, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के दरमियान चल रहे। कभी कभी अल्लाह के दरबार में, कभी कभी तो दूर की बात है, बल्कि दिन के उजाले में, रात के अंधेरे से अल्लाह से खात्मा ईमान पर मांग लो। बड़े बड़े हाजी नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार को हमने मरते वक्त आग करते देखा। अल्लाह की कसम कलमा इतनी जल्दी जुबान पे नहीं आता। अगर कलमा पैसे से आता, कोई पैसे वाला बगैर कलमे के ना मरता, ओहदों से आता हुकूमत के, तो मेरे अजीजों कोई कलमा पढ़े बगैर ना मरता। मेरे अजीजों अगर कलमा जुबान पर आता है तो खुदा के करम से आता है। और लोगों हमने मांग मांग कर मकान तो ले लिया, उससे मांग मांग कर दुकान तो ले ली, हमने उससे मांग मांग कर औलाद तो ले ली। खुदा के वास्ते कभी रोकर मांग कर उससे खात्मा ईमान पर ले लो। रब्बे काबा की कसम है, जिसको ईमान पर खात्मा मिल गया उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत के अंदर मकाम भी बन गया। ईमान पर अल्लाह से खात्मा मांगोगे, अल्लाह खात्मा ईमान पर करे। बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह जाएंगे, बड़े बड़े सदके धरे के धरे रह जाएंगे। दावा क्या है? हाजी साहब है जी, मस्जिद हाजी साहब ने बनाई माशाल्लाह, देखो जी कैसी प्यारी है। हाजी साहब कसर कोई नहीं छोड़ी जी, बड़ी सोहनी मस्जिद है जी। हाजी साहब का नाम क्या? अच्छा बाहर लिखे ना जी, हाजी साहब फला फला हाजी साहब। अच्छा 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 माशाल्लाह, ये हमारे हाजी साहब है जी माशाल्लाह। ये मदरसे का सारा जी अल्लाह का शुक्र है, सादत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सादत है जी। मौली साहब भी नहीं पा के बैठे ने हैं जी, जितना मर्जी टाइम हो जाए मौली साहब की मिजाल है, बोल लेंगे। खुदा का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ओ लोगों जो ईमान लाए हो, जतला जतला कर, बतला बतला कर अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। ये खात्मा ईमान पर नेकी लाएगी। ये क्या हौज़े कौसर पर आपको मुझे खड़ा करेगी। ये नेकी रहमतुल लिल आलमीन की शिफात का मुस्तहिक बनाएगी, आपकी शफात का। ये नेकी आपको मुझे जन्नत के 8 दरवाजे से दवा दिलवाएगी, जो नेकी करने से पहले पहले लोगों के मुंह पर मार दी जाती है। रात के अंधेरे में तेरे पास कोई आ गया और तेरे से आकर अपने तेरे सामने आकर अपनी जरूरत का तकाजा कर दिया। जब तक 4 आदमियों नहीं गाएगा, जब तक उसके रिश्तेदारों को नहीं बतलाएगा, जब तक उसके ससुरालियों को नहीं बतलाएगा, जब तक उसके मस्जिद के नमाजियों को नहीं बतलाएगा, तुझे नेकी की डकार नहीं आती। रब्बे काबा की कसम है, क्या ये नेकी क़यामत के दिन तेरे नेकियों के पलड़े को भारी करेगी। दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे अजीज़ों अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह
कारी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़री में वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा की तफसीर में लिखा, दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा दे, मुझे वो तराजू का पाट दिखा दे, मुझे वो पेंदा वो थल्ला दिखा दे जिसके अंदर क़यामत के दिन नेकियां तोली जाएंगी। है ना अल्लाह का कोई मीज़ान, को है कोई तराजू जिसमें नेकी तोली जाएगी। दाऊद आज तुझे मेरे तराजू को देखने की क्या जरूरत पड़ गई? ए दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे तराजू के पलड़े को तूने देख के क्या करना है? तू क्यों परेशान है? अल्लाह अकबर, मैंने तेरे सर पे ताज नबूवत रखा, लेकिन इलाही दिखा दे तो तेरा क्या जाएगा? मैं देखना चाहता हूँ तहज्जुद की नमाज का सवाब कौन से पलड़े में तुलेगा? पांचों नमाजों का सवाब कौन से पलड़े में? अल्लाह अकबर, मैं देखना तो चाहता हूँ अल्लाह गनी रमजान के रोजों का, अफ्तारियों का, सहरियों का, कुरान सुनने का, सुनाने का, अल्लाह अकबर ज़कात देने का, गरीबों में कपड़े बांटने का, मदरसे में दे के अफ्तारी की भेजने का, मुझे कितना सवाब मिलेगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया, दाऊद जरा ऊपर देखिए। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम देख के हैरान शशुद रह गए, गश खा के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए, मुंह से लफ्ज़ अल्लाह निकला। दुनिया परेशान है, कौम कबीला परेशान है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंख खुली, अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के मोटी हो गई, आंखें सुजाली। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या हुआ? कह लगे अल्लाह ही बचावे बचावे, अल्लाह ही करम करे तो करे, वरना क़यामत के दिन नेकियों वाला पलड़ा कोई माई का लाल नहीं भर सकेगा। उन्होंने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम बता तो सही पलड़ा क्या है? जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे, पता है अल्लाह ने उस तराजू का एक पलड़ा जाहिर किया जिसके साए ने मशरिक से लेकर मगरिब तक सारे पहाड़ों इंसानों को छुपा लिया। ये नेकी भरेगी। अल्लाह अकबर, नमाज में फोन की बेल बज गई और यूं करके बंद कर रहा है, कहाँ है तेरा ध्यान? ये सजदा करेगा जो सजदा करते वक्त पहले फूंक मार के मुसल्ले की जगह झाड़ रहा है, ये सजदा पूरी करेगा। ये नमाज मेरे अजीजों पूरी करेगी। बिजली चली जाए गर्मी की वजह से, बारिश हो जाए सर्दी की वजह से, मस्जिद में नहीं आता, गली में कीचड़ है, गली में पानी भर गया, अल्लाह की कसम लड़क लड़क के चलना आसान है। लाठी के सहारे आ जा, बिजली लाइट के सहारे, टार्च के सहारे आ जा, खुदा के वास्ते पोते दोतरे का हाथ पकड़ के आ जा, दो बेटों के कंधों पर हाथ रख के आ जा। इस गारे में चलना आसान है, क़यामत के दिन जब तेरा गुनाहों के गारे में तुझे चलाया जाएगा, रब्बे काबा की कसम एक कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। तड़प रहे खुदा का पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह इस पलड़े को कौन भरेगा? बेटे ने आके हाथ मिलाया, राजा जी सलाम अलैकुम, मलिक साहब सलाम अलैकुम, मेरा पुत्र इधर बया ना माशाअल्लाह, क्या करता पिया? अजय अल्हम्दुलिल्लाह 16वां ग्रेड, अल्लाह और तरक्कियां देवे ना जी, अल्लाह और दे। किथे पोस्ट हुई है, किथे नौकरी है जी? फलानी जगह, माशाअल्लाह माशा। चाह मंगा ना, मैं कोई नहीं जान देना, चाह मंगा, जूस मंगा ले जी। नहीं नहीं अच्छा कुछ ना कुछ तो खा के जाना पड़ेगा। अच्छा भी बैठ जाए। अब 4 आदमी बैठे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह बाग लावे। ए ओदा पुत्र है, प्यो बड़ा चंगा सी, एदा दादा बड़ा चंगा सी। हाँ, और आके ना सवेरे सवेरे मेरे डेरे से झाड़ू मारदा ना, मैं उन्होंने 10 रुपये देना, ओदा पुत्र है। उसको थप्पड़ भी मार दिया और चाय भी पिला दी, ये नेकी बनेगी? मुलाजमा चाय की ट्रे लेके आई, इथे रख दे, बुढ़ी है बेचारी, बस ऐसा तरस खाता। ये तरस है, सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ठंडे पानी के पोचे लगवा रहा है, ये तरस है। और उसके बाद 100 रुपया देके कह रहा है राती दुआ करी मेरे लिए मुसल्ले पे बह के। अच्छा तू कंजरपना करके सो, वो तेरे लिए दुआएं करती फिरे। तो पैकेज लगा के सारी दुनिया की फहाशी देखे, ये मुसल्ले पे बैठेगी। हजरात एक ज़रूर ऐलान सुनो, मैयत के वारिस की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना या सारी ज़िंदगी में मेरे बाप ने किसी को कुछ कहा हो, किसी को अज़ियत पहुँचाई हो, अल्लाह अकबर, मैं अपने बाप की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे। अल्लाह कह रहे इस हराम से पूछ जो फूलों की माला कलमे वाली चादर लेके लेटा था, बहन दरवाजे पर आके दुपट्टा पैरों में रख के रोई थी, इसने ठुड्डा मार दिया था, आज तू माफ़ी मांगे। खुदा की कसम, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम
मैं तेरे बाप को माफ नहीं करूंगा। कहते हो जोड़े आसमानों पे बढ़ते हैं। बहन कार्ड लेके भांजी का दरवाजे पे गई, बहन कार्ड लेके भांजी का दरवाजे पे गई। अल्लाह अकबर, कार्ड देखना तो दूर की बात है, उसकी तरफ मुंह करके थूक दिया। अल्लाह अकबर। कहता तेरी दीदी शादी चावा, मैं तो तेरे ते थुकना गवारा नहीं करता। और खुदा की कसम है, पूरे हरिपुर के मदरसे वाले उसकी कब्र को घेर के बैठ जाए, सुबह शाम कुरान पढ़े, जब तक बहन हाथ उठा के माफ नहीं करेगी, खुदा पाक की कसम जितना कुरान पढ़ नहीं माफी मिलेगी। किस धोखे के अंदर पढ़ के जिंदगी गुजार रहे हो? सारी जिंदगी बदमाशी करते हो और मरने के बाद बेटा माफी मांग ले, माफी मिल जाएगी? उलमा बैठे हैं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? खुद माफी मांगो, अल्लाह ने मौका दिया। रोटी सालन का पता, जर्दे पुलाव का पता, मीठे फीके का पता, नमकीन का पता, कुसेले का पता, सबका पता। ये नहीं पता कि कब्र में मैंने क़यामत की सुबह तक रहना है, ये जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। ये बात कौन कह रहा है? सारे सच्चों से सच्चा और सारे नबियों का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डर ही हमारे अंदर से खत्म हो गया। सास को देख लो, अल्लाहु अकबर, मजाल है उसकी जुबान पे फालिज ना गिर जाए, अपनी बहू की तारीफ कर दे। उस अकल वाली को, अल्लाह की बंदी को एहसास नहीं कि मेरी उम्र हो रही है 50 साल, जिसको ब्याह के लाई उसकी उम्र है 18 साल और मेरे से वो 28 साल छोटी है। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे मेरा ज़हन कबूल करे कि 18 साल की उम्र के अंदर ये 50 साल वाला दिमाग ले गया है? उसे नजर नहीं आता? दूध के उबल जाने पे पता नहीं केड़ी मुसीबत है, केड़ी बला साढ़े पल्ले पै गई है। दूध उबल गया ना, अल्लाह अकबर, इस बात की बशगुनी है हमारे पे आफत आने वाली है। अच्छा, दूध उबलने से तुझे महसूस हुआ आफत आ रही है? तेरे घर में 10 अफराद ने एक भी नमाज का सजदा नहीं किया, इससे तुझे महसूस नहीं हुआ कि तेरे घर के अंदर आफत आ रही है? काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए, रास्ता छोड़ के आ जाते हो, जो दस्तरखान पे बैठ के आराम खा रहा है उसे कोई आफत नहीं आ रही? घर मकान बनाया, मकान के अंदर अल्लाह अकबर, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कारोबार के अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर। जामे मस्जिद उस्मान गनी में आने वालों, कभी सारी जिंदगी में ये भी सोचा कि मरने के बाद कफन भी हलाल का होना चाहिए? रबीउस्सानी का महीना है मेरे अजीजों, 22 जमादिउस्सानी का महीना है। वैलेंटाइन डे का इंतजार करने वालों, हैप्पी न्यू ईयर का इंतजार करने वालों, फ्लावर डे का इंतजार करने वालों, लव डे का इंतजार करने वालों, तुम्हें पता है 22 जमादिउस्सानी को इस उम्मत का कितना बड़ा नुकसान हुआ? अल्लाह अकबर। जानशीन मुस्तफ़ा, खलीफा बिला फसल, हमराज मुस्तफ़ा, गार और मज़ार का साथी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, सारी उम्मत को नबी के बाद यतीम करके चला गया। 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी वफात का वक्त करीब था, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बगल में कुछ लेके खड़ी है। सिद्दीक़ अकबर ने दुनिया से जाते जाते सैयदा आयशा से फरमाया, ए आयशा बेटी, बगल में क्या है? अम्मा ने रोते हुए एक चादर निकाल दी। अब्बा, तेरे लिए मैंने नया कपड़ा बचा के रखा था, जिस दिन मेरे बाप का इंतकाल होगा मैं अपने बाप के लिए नए कपड़े का कफन लाऊंगी। केटी का कफन पहनने वालों, लट्ठे का कफन पहनने वालों, हमारे यहां पंजाब में रवाज है महाजिरों में, पता नहीं यहां है कि नहीं है, अल्लाह इससे बचावे। बाप का इंतकाल हो जाए, 5 लड़के हैं, ओहदे पर हैं, मालदार हैं, इंतजार कर रहे हैं मामू की तरफ से कफन आएगा, कफन काठी मामे की तरफ से। बहुत सारे घरों में होगा कि कफन काठी मामू देगा। एक मामू जनाजे के ऐन वक्त पहुंचा, जब जनाजा उठने लगा, मैंने कहा कहाँ कराची से आया? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा लाहौर से आया? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा शेखपुरे सियालकोट से आया? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा धुंध की वजह से लेट हो गया, मोटरवे बंद होने की वजह से लेट हो गया? क्या लगा नहीं नहीं, वो कैंट में रहता हूँ। मैंने कहा
फिर हरिपुरवा कैंट का रास्ता तकरीबन 8-पौने घंटे गए। सुबह से तेरा बिनोई मरा, मगरिब के बाद जनाजा उठा, इस वक्त तो क्यों आया? कहने लगा हमारे यहाँ रवाज है, अल्लाह अकबर, बहन बेवा हो जाए कफल काठी का इंतजाम में कैसे होता है? अल्लाह अकबर, बहनोई को भी इसी मौसम में मरना था। अल्लाह अकबर, मेरे पर्दों रेडी के ऊपर जो फ्रूट है सारा मार्केट का मंडी वालों का कर्ज है। बहनोई के लिए 20,000 मांगने के लिए, इसके कफन और दे दो दोगों के लिए मुझे सुबह से लेकर शाम तक दरवाजों पे फिरना पड़ा। पता नहीं मैं कितनी पगड़ी कितनों के आगे रख के आया, तब जाके मुझे 20,000 उधार मिला है। रब्बे काबा की कसम है, इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि बाप मरे, 5 बेटों की कमाई में से बाप को कफल का हिस्सा नहीं मिलता। ये क़यामत के दिन अमाल बख्शवाएंगे, ये नेकियां लेके जाएंगी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कफन निकाला, चादर दिखाई, सिद्दीक की आंखें में से मोटे मोटे आंसू जाहिर होने लग गए, कानों से टकरा के दाढ़ी पर। अम्मा आयशा होके भर भर के रोने लगी। अम्मा आयशा कहने लगी, माँ अल्लाह अकबर, कमली वाले के यार ओ मेरे अब्बा, सारा मदीना मस्जिद नबी में जमा हुआ है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक तेरी खैर है, तेरी हयाती की, तेरी जिंदगी की सांसों की उम्र सजदे में पढ़ पढ़ के दुआएं मांग रहे हैं। ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कितनी मरतबा हुजूर ने तुझे इशारा नहीं किया? मैं उमर, अबू बकर उमर, कितनी मरतबा हुजूर ने अपनी जुबान से तुझे जन्नती होने का इरशाद नहीं फरमाया? फिर अब्बा जान बता तेरी आंख में आंसू क्यों? अब्बा मैं इस बात की गवाह, अब्बा जान जब अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में कहा था सारे आसमान के सितारे, सारी उम्र की नेकियां, सारी उम्र की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की रात जो गार में गुजरी मेरे साथ, उसकी नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। अब्बा फिर बता क्यों परेशान है? कब बेटी इस वजह से परेशान हो क्यों नया कपड़ा मेरे लिए क्यों लेके आ गई? अबू बकर को पुराने कपड़े में कफन दे दे, अबू बकर को सादे कपड़ों में कफन दे दे, अल्लाह गनी। अब्बा फिर इस कपड़े का क्या करो? फरमाया किसी मदीने के यतीम का जोड़ा बना दे, किसी बेवा के सर पर उड़ा दे, जोड़ा बेवा के यतीम के बच्चे के गले में जाएगा। अल्लाह अकबर, चादर बल के बेवा के सर पे जाएगा। रब्बे काबा की कसम है, मैंने तेरे घर वाले अपने यार सारे नबियों के सरदार से सुना। अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम कब्र की नहीं देखा करता, अल्लाह कब्र नहीं देखा करता, अल्लाह तो अमाल देखा करता है। अम्मा आयशा सिद्दीका आगे हुई, अब्बू सिद्दीक अकबर से कहने लगे, अब्बू चलो अब तो मैं ले आई, 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 अब तो मैं ले आई। वह सिद्दीक तेरी यारी के क्या कहने, बेटी से कफन लेके सराने रखा। फरमाया बेटी तूने तो रहमत वाले नबी के साथ उजाले में भी वक्त गुजारा, अंधेरे में भी वक्त गुजारा, खुशहाली में भी वक्त गुजारा, तंगी में भी वक्त गुजारा। तू तो रहमत वाले नबी के घर की राजदान है। बस मुझे इतना बता क्या जब हमारे नबी की वफात का वक्त था तू कहाँ थी? सैयदा आयशा कहने लगी, अल्लाह की कसम मैं इतना करीब थी, इतना कपड़ा भी करीब नहीं था, हुजूर का सर मेरी गोद में था। कि बेटी अल्लाह अकबर, तिल दिल के बाद जब हमारे नबी का जनाजा उठा, बता हमारे नबी को कफन नए कपड़े में दिया गया था या पुराने कपड़े में? सैयदा आयशा रो पड़ी, कहने लगे फिर आयशा मुझे दफा कर, मुझे नया कफन दे के उस यार से क्यों दूर करना चाहती है? कौन से इश्क की बात करते हो? आज को गुलाब रसूल हो, अपना इश्क जाके घर में कटोलना। 5,000 का नोट एक पलड़े में और अपना इश्क एक पलड़े में रखना। अगर मेरे अजीजों 5,000 के नोट वाला पलड़ा भारी हो जाए तो खुदा के वास्ते सोना छोड़ दो। दोस्त की शादी के वलीमे में ये इश्क मेरे अजीजों अगर तुझे नमाज और छोड़ने पे मजबूर कर दे तो समझ ले, सोच समझ के मरना, अभी मरने की कोशिश ना करना। जुमे का दिन रखो जी शादी ना, जुमे का दिन रखो जी शादी का, और जुमे के दिन दुकान बंद होती है, तूने दुकान की छुट्टी से तो अपने आप को बचा लिया
और 500 आदमियों ने तेरी वजह से जुमा छोड़ दिया तो एक नमाज का अपनी का जवाब नहीं देगा, 500 नमाजियों के जवाब कहां देगा। मैं तो उस बेटी पर हैरान हूं जो 50,000 रुपए का जोड़ा पहन कर 25,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में, 5,000 रुपए का पर्स, 5,000 रुपए की जुत्ती पहन कर जो कुरान के साए में जा रही है। अल्लाह की कसम है और दुनिया वालों, मूवी बनाने वालों, सेल्फी बनाने वालों, तुम्हें उसके सर पे कुरान का साया तो नजर आया, 500 आदमियों की नमाज कज़ा हो गई, उसकी गोद के अंदर 500 आदमियों का साया, नमाज का सजदा नजर ना आया। ये मुंह पर हाथ फेर के कह रहा हूं तो एक कुरान नहीं, उस बच्ची पर 10 कुरान रख दे, 500 आदमियों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो उसकी गोद के अंदर उसकी नहुसत अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आने देगी। किस गलतफहमी के अंदर मुब्तला है कि समझाने वाला कोई नहीं आया था। कालू बला कद जाना नज़ीर फकज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। मौली साहब डराया कट करो, असी अगे थोड़ी डरे हैं। वो जन्नत के तस्करे सुनाओ। अच्छा जन्नत इतनी सस्ती है कि तेरे हंसने पे जन्नत के तस्करे सुनाए। सिद्दीक जो दीवारों में टकरे मार मार कर, बिलाल टकरे मार मार कर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहन्नम का जिक्र सुना, रोटी छोड़ दी। रहमत वाले नबी पर सूरह हूद नाजिल हुई, रहमत वाले नबी पर जब जहन्नम की हौलनाकी की आयतें नाजिल हुई, पैगंबर के काले बाल सफेद में तब्दील हो गए और तू कह रहा मौली साहब जन्नत जन्नत की गल्ला करो। मुल्क खा गए, माल खा गए, घर खा गए, बच्चियों का हक खा गए, बीवी का हक मेहर खा गए, उसके बाद हाजा मिन फजली रब्बी लिखवा दिया। जाओ जाओ, अल्लाह अकबर। खैबर की जो ज़मीन थी, खैबर की अहज़ाब के इलाके की जो ज़मीन, खैबर की ज़मीन थी, 2.5 साल 2 साल 3 महीने 2 दिन सिद्दीक ने हुकूमत की। आखिरी वक्त आया, अपनी वो ज़मीन बेच दी। फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, जब मैंने 2.5 साल हुकूमत के माल से तनख्वाह ली है, ये मेरी ज़मीन मैंने बेच दी, पैसा वापस कर दे ताकि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ, अल्लाह पूछे तनख्वाह ज्यादा ली थी सिद्दीक, काम कम किया था, इसलिए मैं अपनी तनख्वाह वापस देके जा रहा हूं। मेरे तो इनकी जिंदगी को, बच्चों के निसाब से इनकी जिंदगी को निकालते हो। दुनिया के अंदर 2 हस्तियां देखी, एक सारी उमर, अबू उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इशा की नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी से कहने लगे 2 अन्य दे दे। उन्होंने कहा खैर हो क्यों? 5 बर्रे आज़मों का हुक्मरान 2 अन्य मांग रहा है, क्यों दूं? उन्हें कहा मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक छाबड़ी वाला अंगूर लगा के बैठा होता है, जब नमाज पढ़ के बाहर निकलता हूँ अपनी छाबड़ी आगे करता है कि 5 बर्रे आज़म के हुक्मरान कुछ अंगूर ले जा, बच्चों को खिला कर। रोजाना गुजरते गुजरते शर्म आती है, मुझे 2 अन्य दे दे, आज मोटा मोटा अंगूर पड़ा हुआ, मेरा खाने को बड़ा दिल कर रहा है। घरवाली कह लगी उमर अल्लाह तेरा भला करे, चूल्हा ठंडा पड़ा, तगारी में आटा कोई नहीं, देगची में सालन कोई नहीं, जेब में पैसा कोई नहीं, मेरी तरफ सोचो, जेब के अंदर पैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। वो 5 बर्रे आज़म का हुक्मरान, फ्रिजों में खाना रखने वालों, 4-4 सालन टेबल पर देख के कहते हो ये पकाया ये पकाया। ये 5 बर्रे आज़म का हुक्मरान कहेगा कि मेरे पास अंगूर खाने के पैसे नहीं थे, मैं अल्लाह को नाराज नहीं करके आया, तो 5-5 खाने सामने रख कर खुदा को नाराज करके आ गए। अल्लाह मियाँ बीवी के राज हुआ करते हैं, मियाँ बीवी की बातें हुआ करती हैं। अबू बकर कौन है? अपनी घरवाली से कहने लगे बड़े दिन हो गए मीठा खाने को दिल कर रहा है, और मेरे अजीजों यूं नहीं कहा सूजी पड़ी है, यूं नहीं कहा तरह तरह के वाकेंड की मिठाई पड़ी है, हरीपुर की मिठाई पड़ी है, फिक्र ना करो अभी लेके आती हूँ। अल्लाह की कसम शायद मेरी बदगुमानी हो, वरना किसी ना किसी घर के अंदर अल्लाह अकबर मीठा मौजूद होगा। 6000 फीट की बुलंदी पर रसूलुल्लाह को कंधों पर उठाने वाला घरवाली से कह रहे मीठा हो, काफी दिन हो गए नहीं खाया। फिर काफी दिन के बाद बीवी ने मीठा हरीरा तैयार कर दिया, वो खजूरों का हरीरा बनाकर प्लेट में रख दिया। सिद्दीक की चगाड़े निकल गई, रो के कहने लगे अल्लाह अकबर, बता मीठा कहां से आया? अल्लाह अकबर कहने लगी
नबी सिद्दीक तेरी तनख्वाह से पैसे बचाए, सर पकड़ कर बैठ गए और मीठे की प्लेट को उंगली तक न लगाई, प्लेट उठा के बैतुल माल में जमा करा दिया। फरमाया ये हक मदीने के गरीबों का, ये हक मदीने के बेवाओं का, मस्कीनों का, यतीमों का, सुप्पा के चबूतरे पे बैठने वाले लावारिस कुरान पढ़ने वालों का, ये हलवा तुम खाओ। और बैतुल माल के वजीर से कह दिया आइंदा मेरी तनख्वाह से इतने पैसे कम कर दिए जाए, अबू बकर का इतने में गुजारा हो जाता है। उन लोगों के मुंह पर शर्मनाक तमाचा है जो लाख लाख रुपया आमदनी देख लेने के बाद भी कहते हैं गुजारा नहीं होता, ये तो कब्र में पड़ेंगे तब गुजारा होगा। वरना मेरे अजीजों, बेटा भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है, बहन भी कमा रही है, अम्मी की पेंशन भी आ रही है, और अल्लाह से गुजारा ना मांग, खुदा से बरकतें मांग, अल्लाह से बरकतें मांग। रब्बे काबा की कसम है वो थोड़े में बरकत देता है, जब ज्यादा से बरकतें छीन ले तो कमा कमा के मर जाते हैं, गुजारा नहीं हुआ करता। पैसा आ जाए, पैसा, कभी हाथ उठा के बरकत भी मांगी? अल्लाह क्या तो ये भी हुकूमत ने किया है। सॉरी, नालियों का रुख हुकूमत की तरफ। हुकूमत थी कौन सी अच्छी? 70 साल से सुनते हैं, जिंदाबाद करके चढ़ाते हैं, मुर्दाबाद कह के उतार देते हैं, अगलों का इंतजार करते हैं। हमें किसी हुकूमत से कोई, हमारा वास्ता ही हुकूमत से नहीं, हमारा वास्ता तो अल्लाह के कुरान से है। और जो कुरान के साथ टकराएगा वो हुकूमत से बाहर हो और हुकूमत से अंदर हो, इंशाअल्लाह कुरान के खादिम सीना तान के उसके आगे खड़े हो जाए। कहो तो सही, बेशक। जो खुदा के कानून में, नबी की शरीयत में, खत्म नबूवत के अकीदे में, कुरान की अज़मत में, सहाबा इकराम के दिफा के मसले में कोई तरमीम करेगा तो अल्लाह की कसम फिर शराबी भी खड़ा हो जाएगा, कुरान का कारी भी खड़ा हो जाएगा। अगर ना तुम अपना काम करो, तुमने अपना हिसाब देना है, लेकिन हमारे काम में मदाखलत मत करो, हमने अपना हिसाब देना है। खबरदार मदरसे मस्जिद की तरफ उंगली ना उठाना। जिन्होंने उंगलियां उठाई थी कोई कब्र में चले गए, कोई अस्पताल के बिस्तरों में पड़े हुए हैं, कईयों को ऐसी बीमारी लगी हुई कि पैम्पर बांध के फिर रहे हैं, कईयों को रोटी खानी नसीब नहीं होती। कुरान वाला कल भी शादबाद था, कुरान वाला अब भी शादबाद है, अल्लाह की कसम जिंदा भी शादबाद है। नहीं यकीन आता, जाओ कब्रों की मट्टी सूंघ के देख लो, अल्लाह की कसम कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। हमारा वास्ता ही नहीं यार, हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम उंगली हमें क्यों देते हो? हमने कभी मंबर और मेहराब के मामले में कभी मेरे अजीजों हमने सुस्ती दिखाई हो? अलर्ट हो के मिंबर मेहराब के लिए जुमा अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपको कल नए कपड़े पहन के, खुशबुएं लगा के, अरबी उबाया पहन के, खड़े होकर बैठ के, आप के आने से पहले बैठे होंगे। फजर की अजान आपके उठने से पहले हुई, मगरिब की अजान आपके आने से पहले हुई, इशा की अजान आपके आने से पहले हुई, फिर हमें कसूरवार क्यों ठहराते हो? अल्लाह की कसम मौलवी भी अच्छा है, और मौलवी जिस निज़ाम पर चल रहा है वो निज़ाम भी अच्छा है। निज़ाम तुम्हारा ख़राब है और निज़ाम दस्तूर, निज़ाम ज़िंदगी अपना ख़राब है। हम चाहते हैं कि मौलवी जिस निज़ाम पर चल रहा है ये निज़ाम कुरान वाला, अल्लाह करे हम सब के घरों के अंदर आ जाए, हम सब की ज़िंदगियों के अंदर आ जाए। खुदा की कसम फिर इस ज़मीन की तरफ इशारा करेंगे, ज़मीन वो उगलेगी जो हम कहेंगे। अल्लाह की वजह से आसमान उस वक्त बरसेगा जब हम इशारा करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब कुरान के खिलाफ अपने निज़ाम को लाएंगे और कुरान के निज़ाम से अपने निज़ाम को टकराएंगे तो अल्लाह की कसम कुत्ता भी काटेगा और औलाद भी कुत्ता बन के भौंकेगी। वक्त ऐसा आ रहा है, तौबा कर लें, वरना तौबा की भी मोहलत नहीं मिलेगी। मेरा परेशान है दाऊद पैगंबर, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा? ये पलड़ा कौन भरेगा जिसके साए में मशरिक से मगरिब तक सब जमीन, सारी मखलूक, सारे दरख्त, सारे पहाड़ जिसने छुपा के रख दिए, ये पलड़ा भरेगा? आपके मेरी नमाज का सजदा, आपकी मेरी वो नेकी के करने के बाद दुआ करना। कल पूछा हज़रत साहब दुआ याद कराई भी ठीक है, नहीं कराई थी? फिर ताना देना, अमीरों की कराते हो, गरीबों की कौन कराएगा? चाय की पहले उसकी पीड़ी मुश्किल हो जाती है दुकान पे बिठाकर। वाह मेरा अल्लाह तो कितना करीम है। जो फरिश्ते रात को हमारे गुनाह लेके जाते हैं, उन्हीं फरिश्तों के हाथों सुबह तो हमारे लिए ताज़ा रिज़्क़ भेज देता है। अल्लाह कितना करीम है हमारी। जो हमारे जिना और गुनाह शराब लेके जाते हैं,
वो पाक रिज़्क़ तेरे ख़जानों से सुबह लेके हमारे उठने से पहले हमारे बिस्तरों के पास खड़े होते हैं, उठो खाओ। अल्लाह कहते मैं हूँ ना। इलाही जब तेरा नाराज़गी के अंदर इतना करम है, जब तू राज़ी हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? फरमाया दाऊद इस पलड़े को देख के परेशान न हो, पलड़ा छोटा, पलड़े का साइज छोटा, मेरी रहमत बड़ी। इसकी चौड़ाई का, इसकी लंबाई का, अल्लाह अकबर, इसकी कोई हद है, मेरी रहमत की हद कोई नहीं। इसका कोई किनारा है, इसका हुजम है, मेरी रहमत का कोई हुजम, कोई किनारा कोई नहीं। इलाही फिर क्या करेगा? फरमाया दाऊद जरा हंस के दिखा, अपनी आंखों से आंसू साफ कर। दाऊद अलैहिस्सलाम कह लगे अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया तूने पलड़े को देख लिया जिसका साया मशरिक से मगरिब तक है, तूने मेरी रहमत वाली चादर को ना देखा, अल्लाह क्या करेगा? फरमाया जा दाऊद मेरे बंदों से कह दे, जिस मेरे बंदे ने मुझे राजी करने के लिए, मेरी रजा के लिए एक खजूर का दाना मेरे रास्ते में दे दिया, इस पे इतनी नेकियां अता फरमाऊंगा, क़यामत के दिन उन नेकियों से ये सारा पलड़ा भर जाएगा। किसी के साथ भलाई करते हुए, किसी के साथ नेकी करते हुए सिर्फ इतना सोच लिया करो और जुबान से कह दिया करो ला सालुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। तेरे से क्या लेना है, तू क्या दे सकता है? उससे लूंगा जो एक आंसू की भी कदर करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी घर की बालकोनी में ऊपर वाले हिस्से में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह को याद करते करते आंख से आंसू निकल आया। बालकोनी पे खिड़की के पास बैठे थे, वो आंसू आंख से निकला, पलकों को भिगोता हुआ रुखसार को गीला करता, दाढ़ी के बालों को गीला करता, वो आंसू जमीन की तरफ गली में जाने लगा। एक राहगीर, एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा था, वो आंसू आके उसकी पगड़ी पे कपड़े पे गिरा। जब आंसू का मेरा अजीजों गीलापन पानी महसूस किया, यूं करके देखा, क्या लगा लोगों का ख्याल ही कोई नहीं, राहगीरों का, राह चलतों का ख्याल नहीं करते, गंदा पानी जमीन पे फेंक दिया। मैंने फजर की नमाज पढ़नी है, मेरी पगड़ी गंदी हो गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जब कान में आवाज पड़ी, झांक के कहने लगे मियां इसे गंदा पानी ना कहे, ये तो इतना पाक पानी है, अगर उसे पसंद आ जाए तो 70 साल के गुनाहों को बहा के ले जाता है। ये गंदा पानी कोई नहीं। हसन ये सूरह वाक़िया वाला पानी है, या सूरह यासीन पढ़ के दम किया हुआ पानी है, या ज़मज़म का पानी है? फरमाया ना ना, ये सूरह वाक़िया का वाला पानी नहीं, ये बीरे रूमा का नहीं है, ये ज़मज़म वाला पानी नहीं है, ये प्यारे अली का पानी नहीं है, उनके कुएं का पानी नहीं। हसन बसरी कहने लगे अल्लाह अल्लाह कर रहा था, उसकी याद, उसकी तड़प ने मुझे रुला दिया, मेरी आंख से एक शबनम का कतरा गिरा दिया। ये नापाक पानी नहीं है, मेरी आंख का आंसू है। बंदा भी कदरदान था, बंदा भी कदरदान था, बंदा भी कदरदान था। उसी वक्त अपनी पगड़ी को उतारा और चूमते हुए अपनी बगल में छुपा लिया। घर गया, अपनी बीवी से कहने लगा हाथ जोड़ता हूं, अगर तू जिंदा रही तो ठीक है, लेकिन बाद वालों को वसीयत करके जाना, ये अपनी पगड़ी या उतार के रख रहा हूं, अगर मैं मर जाऊं अल्लाह अकबर, मुझे नहलाने के बाद इस पगड़ी का कफन पहना देना। वो कहने लगी ये कहां से आई? ज़मज़म से धुल के कटई नहीं। असल बता तो सही। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो हरिपुर वालों, सुनो सुनो उस्माने गनी में आने वालों, सीरतुल नबी के जलसे में आने वालों। हसन बसरी कहने लगे कयामत का दिन होगा जब कब्र से उठाया जाऊंगा। वो नौजवान, वो बुजुर्ग कहने लगा कयामत का दिन होगा जब कब्र से उठाया जाऊंगा, अल्लाह पूछेगा क्या लाया है? अमाल वाला रजिस्टर झाड़ के दिखाऊंगा और ये पगड़ी या कपड़ा दिखा दूंगा। इलाही मैं गली से गुजर रहा था, तेरा एक बंदा जिसका नाम हसन बसरी रो रहा था, वो तुझे याद करके रो रहा था, उसका एक आंसू मेरी पगड़ी पे गिर गया। अल्लाह मैं उसी पगड़ी का कफन बना के तेरे दरबार में लेके आ गया। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस जिंदगी को अल्लाह की अमानत जानो। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इसे कीमती बना लो। मेरे अजीजों कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? सर्दी का मौसम हो, बारिश हो, एक नौजवान बारिश में कपड़े गीले करके तुम्हारी दुकान पर जाके मुलाजमत करे, शाम को 100 रुपया हाथ में देते हो, कहते हैं तेरा इनाम है, आज बारिश में आया, और जो ठंडे पानी से वुजू करके खुदा के घर में आएगा, क्या अल्लाह उसे इनाम नहीं देगा?
ठंडे पानी से वुजू करके सर्दी के मौसम में तहज्जुद में खड़ा होकर कप कपा के दूध दिखा, कयामत के दिन वो तेरी परेशानियों को दूर करेगा। कहेगा आजा तू रात की तहज्जुद में कांपा, मैं तुझे अर्श के साए का सुकून अता फरमाऊंगा। 5 वक्त की नमाज अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है। कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है। जिसकी नमाज अच्छी उसके अमाल अच्छे, जिसकी नमाज अच्छी नहीं उसके अमाल कोई नहीं। अल्लाह अकबर। रिज़्क अल्लाह ने नमाजों के सजदे में रखा, तुम कमेटियां डाल के तलाश कर रहे हो। वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। आओ नमाज की तरफ रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। वादे अल्लाह के रिज़्क की फरमानी के, रिज़्क के बढ़ाने पर नमाज के। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन 120 सफ़े सारी उम्मतों की होंगी, 80 सफ़े अल्लाहु अकबर फरमाए मेरी होंगी। अल्लाह के नबी आप उम्मत के कैसे पहचानोगे? आप मुसलमानों को कैसे पहचानोगे? कलमा पढ़ने वालों को कैसे पहचानोगे? फरमाया वुजू अच्छी तरह किया करो। जिन अज़ा के ऊपर वुजू का पानी लगता है, क़यामत के दिन वो अज़ा चौधरी के चाँद की तरह चमकते नजर आएंगे। शादी में जाने के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, सालगिरह में जाने के लिए तेरे पास में कपड़ा मौजूद है, नमाज के वक्त कपड़ा नापाक कैसे हो जाता है? डॉक्टर के कहने पर सेहत बनाने के लिए, सेहत संभालने के लिए सुबह हरिपुर की उतार चढ़ाई में 6 मील की वॉक करता है, 2 कदम चल के खुदा के घर में नहीं आता। मैं कैसे मार जाऊं क़यामत के दिन? अपना कलाल तुझे अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाएगा। डॉक्टर ने कह दिया टाइम पर दवा लिया करो, वरना मेरी गारंटी कोई नहीं। क्या रहमतुल लिल आलमीन ने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान नहीं फरमाया था, नमाज पढ़ने वाले की गारंटी दे रहा हूं, बेनमाजी की गारंटी कोई नहीं। जिसके घर में कुरान की तिलावत कोई नहीं, जिसके घर में नमाज का सजदा कोई नहीं, उसके दरवाजे पे ना रहमत ना खैर है। अल्लाह अकबर। उसकी जिंदगी में खैर कोई नहीं, उसकी सेहत में खैर कोई नहीं, उसके रिज़्क में खैर कोई नहीं, उसकी जवानी में खैर कोई नहीं, उसकी अकल में खैर कोई नहीं, उसकी नस्ल में खैर कोई नहीं। ये बात कौन बतला गया? तबीबों का तबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस पर दुरूद पढ़ने पर खुदा जन्नत देता है, उसकी जिंदगी को अपनाने पे अल्लाह जल्ला शानू की नेमतों से नवाजेगा। आज मैं भी मेरे अजीजों फिक्र कर लें, आप भी इस बात की फिक्र कर लें कि जीने से ज्यादा मरना है, इस मकान से ज्यादा कब्र वाले मकान में रहना है। अपना कमरा अलहदा बना ले, कलीर कल का इंतजाम कर ले, हीटर का इंतजाम कर ले, अल्लाह अकबर, सीलिंग पैलिंग का इंतजाम कर ले, एसी का पंखे का इंतजाम कर ले, दुबई के कंबल का इंतजाम कर ले, ईरानी कलील का इंतजाम कर ले, मोटे मोटे मैट्रेस का इंतजाम कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस तरह मकान खाली है इस तरह कब्र वाला मकान खाली है। नमाज के सजदे से, रमजान के रोजे से, अल्लाह के जिक्र से, काली कबली वाले के परदरूद के सदरिए से, और मेरे अजीजों हुकूकुल्लाह हुकूकुल अमात से, खुश अखलाकी से, अपने पराओं की खैर खाई से अपने कब्र वाले मकान को मुज़य्यन बना ले। अगर उसे अंधेरे में छोड़ दिया, उसे मेरे अजीजों बंजर ज़मीन बना दिया, रब्बे काबा की कसम है एक रात भी कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आओ सारे मिलके आप भी और मैं भी अपनी आखिरत की जिंदगी बनाने की फिक्र कीजिए। अपने घर वालों में बैठ के सोचिए, अपने बच्चे की नकलो हरकत देखकर 24 घंटे में से 18 घंटे अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर रोना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता रोना? बेटी को नंगा सर देखकर और मोबाइल उसके हाथ में अर्तगल का ड्रामा देखते हुए, और तुझे पता है जालिम उस ड्रामे के अंदर बहू और ससुर का चक्कर चल रहा है, उस ड्रामे के अंदर देवर और भाभी का चक्कर चल रहा है, उस ड्रामे के अंदर पड़ोसी का चक्कर चल रहा है। तेरी बेटी देख के राबिया बसरिया बनेगी?
तौबा कर, वरना कल तेरे घर का चक्कर मोबाइल पर आ गया, खुदा की कसम मरने से पहले इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अगर अल्लाह इनको पाला, इस नौजवान नस्ल को जो बाप के कमरे में नहीं घुसती, इस नौजवान नस्ल को तैयार किया जिसने सारी जिंदगी 20 साल की उम्र तक माँ की कभी टांगे नहीं दबाई, इससे उम्मीद रखता है ये कब्र पर आकर रोएगी तो अल्लाह मुझे बख्शेगा। इसने कोई नहीं आना, इसने कब्रिस्तान कोई नहीं आना जो तेरे कमरे में नहीं आता, जो तेरे दर्द में कुर्रा कुर्रा के सारी रात गुजारता है, जो तुझे दर्द की मेडिकल स्टोर से गोली नहीं ला के दे सकता, वो कुरान खोल के तेरे लिए कैसे बैठेगा। इस बीवी के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, इसका पेट पालने के लिए तूने सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं की, तूने इसकी सोने की चूड़ियां बनाने के लिए अपनी 25 साल की जवानी को दांव पर नहीं लगाया।